हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉर्थ सेट एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी जय है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास में है एम्स सीआरई को लेके। अभी कुछ समय पहले ही 4 महीने पहले सीआरई की वैकेंसी आई, बहुत सारी चीजें हुई, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ चुक गया। एक नया नोटिफिकेशन, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है हर फील्ड के अंदर। हम बात करेंगे आज सीआरई के एम्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, उसके सिलेबस, उसके एग्जाम पैटर्न, एज एंड वैकेंसी डिटेल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो नॉर्थ सेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपके नर्सिंग, फार्मेसी एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। वैकेंसी रिलेटेड एंड उनके एमसीक्यू बेसिस पे क्लासेस भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। बात करें एम्स सीआरई को लेके, सबसे पहले डेट वगैरह आने से पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं। वहां सीआरई रिक्रूटमेंट नोटिस आ रखा है 11/7 का। 11/7/2025 का ऑफिशियल अपडेट है हमारे पास में, जिसमें एम्स के अंडर आने वाले जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आपका हमारे पास में लेडी हार्डिंग हो गया, या फिर हमारे पास में जितने भी दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के अंदर जो वैकेंसी निकल के आती है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के तौर पे, वो सारी यहाँ पे दी गई है। आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीटली मेंशन किया गया है कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको 12 को देखने को मिले और 31 तक क्लोज हो जाएगा। तो 12 से स्टार्ट है, 31 तक है हमारे पास, कुल मिला के करीब करीब मोटे मोटे तौर पे 28 दिन का समय है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो वो एक्सेप्ट हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, ये भी आपको 7 अगस्त तक मिल जाएगी जानकारी। एडमिट कार्ड वगैरह आपके जो हैं वो सीबीटी एग्जाम मोड आपको दे रखा है 25 अगस्त। तो हमारे पास समय जो है वो कम है, करीब करीब मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो मुश्किल से 1.25 महीने का समय हमारे पास है। स्किल टेस्ट भी होगा उनके लिए जो स्किल में आ रहे हैं, जैसे कि स्टेनो वगैरह हो गया या इलेक्ट्रीशियन वगैरह हो गया वहां पे। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दी गई है। एनेक्सियर के अंदर आप देखेंगे एप्लीकेशन की प्रोसेस, एज रिलैक्सेशन, ये इसीलिए है कि कुछ चीज़ें चेंज हुई है एम्स सीआरई का जो अभी 4 महीने पहले एग्जाम हुआ था उनके अंदर। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए, कास्ट वाइज क्या है, एप्लीकेशन फी क्या है, एग्जाम डेटा सेंटर क्या है, कौन कौन से सेंटर्स रखे गए हैं, बढ़ाए गए हैं, एडमिट कार्ड क्या आएगा, या कहाँ का एलिजिबिलिटी है। इस बार एम्स सीआरई के अंदर एएनएम यानी कि आंगनवाड़ी वालों के लिए भी एक वैकेंसी निकल के आई है और बहुत अच्छी चीज़ है ये। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए तो होती है, लेकिन एएनएम वालों के लिए भी मौका है इस बार, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। उसके साथ साथ जनरल कंडीशन हो गए, एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे सब चीजें आपको प्रॉपर्ली दी गई है। कितनी क्या कैटेगरी वाइज पोस्ट निकल के आई है वो भी बताया गया है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली नर्सिंग फील्ड जो है हमारी, उसके अंदर सारी जो डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बेसिस पे, तो आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। 11 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन आपके 31 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे शाम 5 बजे तक। फॉर्म का स्टेटस कैसा है, एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, आपको 7 अगस्त तक मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो आपका 3 दिन पहले रिलीज होगा एग्जाम के, यानी एग्जाम हमारा टेंटेटिव 25 और 26 अगस्त को बताया जा रहा है। इसका मतलब 20 अगस्त के बाद ही हमारा एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह जो है वो एग्जामिनेशन रिजल्ट आने के बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, तो जनरल ओबीसी के लिए 3,000 रुपये फी है, जबकि एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपये फी है, और पीटी कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगर मैं आगे फर्दर बात करूं तो हमारे पास वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है। जैसे भटिंडा के अंदर हमारे पास सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, रायपुर के अंदर हमारे पास सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल पोस्ट पर है, रायबरेली में फीमेल पोस्ट पर है, पटना के अंदर हमारे पास एसएन चाहिए, गोरखपुर में हमें एसएन चाहिए फीमेल ग्रेड फर्स्ट लेवल पे, और गोरखपुर में हमें ग्रेड 7 लेवल पे मेल चाहिए। तो जितने भी मेल हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे अप्रोच करेंगे। एंड एएनएम के लिए, जैसा कि मैंने कहा था कि एएनएम वालों के लिए भी मौका है, और वो डिफरेंट डिफरेंट एम्स के अंदर है, लेकिन काफी कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखो, 2 और 28 30 40 40, और हमारे पास 35 कितने हो गए हैं, 75 75, और हमारे पास 14, मतलब कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे 90 जो पोस्ट है अप्रॉक्सीमेट आपको देखने को मिल रही है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की एम्स के अंदर। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से मेहनत करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नॉर्थ सेट 9 के लिए लगे हुए हैं, ऐसे भी हैं जो बीटीएससी स्टाफ नर्स के लगे हुए हैं, क्योंकि बीटीएससी स्टाफ नर्स के अंदर ओवरऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो आप देखो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है आपको एज के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट जो भी हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन भी हैं तब भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। अदर रिक्रूटमेंट में देखिए एनओसी चाहिए आपको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, मैंडेटरी है इफ एप्लीकेबल, एंड रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए आपका। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ अगर बात करें एग्जाम के पैटर्न पे, जो सबसे ज़रूरी है, ये वैसा ही पैटर्न है जो इस बार हमारे पास चीज़ें थोड़ी चेंज हुई थी। चेंज क्या हुई थी, आप देखिए सीबीटी मोड पे तो हमारे पास एग्जाम होता ही है, 90 मिनट का एग्जाम है, 100 एमसीक्यूज हैं, टोटल एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 400 मार्क्स का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अब जो ट्विस्ट टर्निंग वाली बात है वो ये है
कि हमारे सीआरई में सेक्शन 5 है, 18 मिनट में अप्रोक्सीमेट एक सेक्शन करना है आपको। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी क्वेश्चन पे जंप कर गए तो वापस आने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और इस वजह से कंपटीशन बहुत अच्छा बढ़ा और कहीं ना कहीं कट ऑफ लो आ गई यहाँ पे। तो अगर आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप किसी सेक्शन पे जंप कर गए हो तो पीछे वाले सेक्शन को दोबारा नहीं अटेम्प्ट कर सकते। कंप्यूटर स्क्रीन पीछे नहीं आएगी। अगर आप किसी क्वेश्चन पे जंप कर चुके तो वो पीछे नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी चीज थी उन बच्चों के लिए जो प्रॉपरली सही तरीके से मेहनत करते हैं। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, ध्यान रखिए अगर आप एक सही सिंसियर स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद में यहाँ पे नर्सिंग कोर सब्जेक्ट आपके पास में 80 है और हमारे पास जीके एप्टीट्यूड की जो है वो 20 है। अब ज़्यादातर मामलों में एक मेरे साथियों आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अभी पिछले कुछ 15 दिनों से 80-20 को लेके बहुत इश्यूज हो रहे हैं एम्स में, क्या यहाँ इसका कुछ फर्क पड़ेगा? फिलहाल तो ऐसा नजर आता हुआ हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पोस्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुकी है। अगर फर्क पड़ता है 80-20 रेशियो हटाया जाता है तो इन फ्यूचर आने वाली वैकेंसीज पे इसका इम्पैक्ट गिरेगा। तो इस चीज में कंफ्यूज होकर अपने आप को डिस्टर्ब मत करिएगा। तो ये हमारे पास में एग्जामिनेशन को रहा। क्वालिफाइंग स्कोर के तौर पे बात करें, कम से कम कितना स्कोर रखना चाहिए ताकि आप भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएं, आपको जॉब के लिए सिक्योरिटी थोड़ी रहे। तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी के लिए 35 एंड एसटी के लिए 30 मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर आपका रहेगा। एग्जाम सेंटर की बात करें तो वो आपको आपके एडमिट कार्ड यानी एग्जाम से 7 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम 10 दिन पहले जहां भी है वो आपका मोड बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले रिलीज होगा। वेबसाइट आपको यहाँ बता दी गई है एम्स एग्जाम, ये ध्यान रखिएगा एम्स exam.ac.in है आपका। नोटिस क्या ध्यान रखना है आपको, सिंगल फॉर्म फॉर ऑल एम्स, यू नीड टू द फिल ओनली वन एप्लीकेशन अंडर एम्स। तो एम्स सीआरई के अंडर में जितने भी आपने देखा कि भटिंडा, रायपुर, गोरखपुर, पटना, इन एम्स के अंदर अलग अलग पोस्ट पे आपको अलग अलग एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई फॉर्म नहीं भरना, एक ही फॉर्म भरा जाएगा, ये ध्यान रखना है। पोस्टिंग आफ्टर द सिलेक्शन, एम्स, भटिंडा, रायपुर, रायबरेली, पटना, गोरखपुर, इनके अंदर अपने आप से आपके मार्क्स के बेसिस पे पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो हर एक इंडिविजुअल एम्स का अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, ये क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो इसका मतलब एम्स सीआरई के अंदर हमारे पास जो प्रॉपरली जो गुड न्यूज़ हैं वो निकल के मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आप लग जाइए अपनी मेहनत में, और एक चीज़ जो है वो नॉर्थ एकेडमी आपके लिए करने जा रही है, मुझे आपका उसमें साथ और सपोर्ट चाहिए दोनों हाथों से। इसका मतलब मैं आपके लिए करने जा रहा हूं प्रॉपरली सीआरई पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज रिलीज, लेकिन इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप एम सीआरई के लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे क्या एक टेस्ट सीरीज चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो जरूर बताइएगा। जितने ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स होंगे डेफिनेटली साथियों मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा और उस टेस्ट सीरीज को हम मिलकर प्रिपेयर करेंगे पूरी टीम के साथ में। तो होपफुली ये नोटिफिकेशन आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसको जरूर से अप्लाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, जय हिंद साथियों।